पर रक्षा मंत्रालय जानकारी देगा। बहुत जरूरी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें रक्षा मंत्रालय के द्वारा जानकारी दी जाएगी। अभी मौजूदा हालात क्या है इस बारे में रक्षा मंत्रालय जानकारी देगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। आज सुबह 11 बजे ये रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है जिसमें मौजूदा क्या स्थिति है देश में इसके बारे में जानकारी रक्षा मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी। क्योंकि हम आपको बता दें कि कल 2 बार रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें साफ तौर पर जानकारी दी गई थी कि देश में क्या हालात है और बहुत जरूरी भी है ये समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना। विक्रम इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव है। विक्रम, देखिए अभी आप शायद लोगों के बीच में मौजूद हैं, क्या स्थिति है बीकानेर की? देखिए, बीकानेर भी सीमावर्ती जिला है और बीकानेर में भी स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन कल रात को जिस तरीके से एक नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से करने की बात जो सामने आई थी, बज्जू क्षेत्र जो है वहां पर एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया था। और आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे अभी ये चाय का एक होटल है जहां पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यही गपशप चल रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो नापाक हरकत की है उसी को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि बीकानेर में जो है अभी हालात सामान्य है, लेकिन अब लोगों से ही हम बात करेंगे। जी सर, जो पाकिस्तान की तरफ से कल हरकत की गई है और जो हालात है उसको लेकर क्या मानते हैं? बहुत गलत है, ऐसे करना ही नहीं चाहिए। जब आपने इंटरनेशनल लेवल पे आपको शांति की बात हो गई, दोनों तरफ से बात हो गई, फिर बाद में ये तो गद्दारी है, ये तो गलत चीज है। मतलब ये सही नहीं है, ये पाकिस्तान ने सही नहीं किया, इसलिए हम लोग इसके विरोध में हैं और पूरी भारतीय जनता इसके विरोध में है। इस तरह की चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। आदमी ने जब अपने कंप्रोमाइज हो जाता है, सीज फायर हो गया, उसके बाद ये हरकत करने की इसको गद्दारी कहते हैं। क्या आपको क्या लगता है, क्या जो पाकिस्तान ने कल हरकत की है तो सही है? बहुत गलत किया है उन्होंने और इसकी सजा जरूर मिलेगी इसको। और अब मैं हमारे सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अब कोई समझौता नहीं होना चाहिए, उनको इसका सबक मिलना चाहिए। आइंदे से ऐसी हरकत ना करें, बेकसूर लोगों को मारने की सजा उसको मिलनी चाहिए और आतंकवाद जड़ों से खत्म होना चाहिए। जी, पाकिस्तान बार बार हरकतें इस तरह की करता रहता है, क्या मानते हैं कि इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इस बार? इसको पूर्णतः नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। ये जो आतंकवाद है ये ऐसे खत्म नहीं होगा। कम से कम 15-20 दिन तक ये युद्ध चलना चाहिए और इनको मुंह तोड़ जवाब देके ही बदला लिया जा सकता है, क्योंकि ये अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और ये जो सीज फायर हुआ है, और मैं तो कहूँ गलत किया है भारत सरकार ने, करना ही नहीं चाहिए और इनको एक बार मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या जवाब देना चाहिए? बिल्कुल व्यास जी कह रहे हैं वो सही है, उनको एक बार मुंह तोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। तो जो हरकतें बार बार पाकिस्तान करता है, आपको क्या लगता है, क्या बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से। सबसे बढ़िया तरीका है कि इसके पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े कर देने चाहिए, ताकि ये क्या कभी आगे जिंदगी में कभी भारत से लड़ने की या हिमाकत करने की कोशिश नहीं करे। जो अभी वहां पर उनके लोग ही अपोजिट में, भी हम तो चलो हिंदुस्तान के लोग हैं, लेकिन उनकी जनता खुद ही अपोजिट में, फिर भी वो जो वहाँ का जो जनरल है वो फालतू बातें कर रहा है। तो ये ऐसे आदमियों को तुरंत खत्म कर देना चाहिए, हमारा तो ये राय है। और हिंदुस्तान को हर हालत में इस तरह की सजा, उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि जिंदगी में कभी वो याद रखे, दोबारा ये हरकत करने के हिमाकत न करे, है ना। तो हम लोगों की पुरजोर, हमारे हिंदुस्तान के सब लोगों की ये इच्छा है कि एक बार क्यों, हमें काफी टाइम हो गया, 71 में मैंने तो देखा है 71 का युद्ध भी, और उस टाइम जब बांग्लादेश बना था, आज यही नौबत वापस है। तो उसके 3-4 टुकड़े करके उनको अलग अलग कर देना चाहिए ताकि हमेशा के लिए बीमारी खत्म हो जाए। नहीं तो बीमारी खत्म नहीं होगी, फिर आज